इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमा मिन रिज़वानिल्लाह ला युल्क़ी लिहा बालन यरफ़उल्लाहु बिहा दरजात व इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमा मिन सख़तिल्लाह ला युल्क़ी लहा बालन यहवी बिहा फ़ी जहन्नम। रवाहुल बुखारी। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, जिला सिवनी की बस्ती बोरी इस जामा मस्जिद में खुतबा जुमा पढ़ाने का पहली बार मुझे मौका मिला है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन जो भी बातें हों वो बातें या तो रब के कुरान से हो या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हो। साथ ही साथ हम जमीअ मुसलमानों को इन बातों के ऊपर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। रमजानुल मुबारक का महीना ये रवा दवा है और इस महीने के अंदर हम और आप नेकियां कर रहे हैं। जो कभी नहीं नेकी करता था वो माह रमजान में भी कर रहा है। बहुत कम ऐसे बदनसीब होंगे जो माह रमजान में भी इबादत न करता हो, वरना रमजान के महीने में आदमी इबादत जरूर करता है, क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं कि शैतानों को कैद कर दिया जाता है और एक आवाज लगाने वाला फरिश्ता आवाज लगाता है, ये नेकियां करने वाले नेकियों में जल्दी कर, बुराइयां करने वाले अपने आप को बुराइयों से रोक ले। तो ये नेकियों का महीना हमारे दरमियान रवा रवा कई तरीके से हम और आप नेकियां कर रहे हैं। रोजा रखना ये भी बड़ी इबादत है और ये रोजा अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि हदीस में आता है सौम ली व अना अजज़ी बिही। ऐ मेरे बंदो, रोजा मेरे लिए और मैं ही इसका बदला दूंगा। इसका बदला क्या मिलेगा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। रोजा हम और आप रख रहे हैं, सदका और खैरात भी कर रहे हैं, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों की भी देख रेख कर रहे हैं, इफ्तार भी करा रहे हैं, तरावी की नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान की भी तिलावत कर रहे हैं। ये नेकियां हैं। नेकियां करना और नेकियों की हिफाजत करना दोनों के अलग अलग चीज। एक आदमी नेकी करता जरूर है, लेकिन नेकियों की अगर हिफाजत ना हो तो समझ लीजिए उससे बढ़कर के और बेवकूफी की बात कुछ नहीं हो सकती। आदमी पैसा कमाता रोजाना 2000, 5000, 10,000
लेकिन महीने के अंदर उसके पास कोई पैसा ही नहीं बचा, उसके पैसे खत्म हो जा रहे हैं। या ये कह लो कि एक आदमी पैसा कहीं पे जमा करता है और जब वहां पे वो पैसा लेने के लिए जाता है तो वो कह देता है कि तुम्हारे पैसे तो खत्म हो गए, उड़ गए, बर्बाद हो गए। तो आप बताइए उस आदमी की कंडीशन, उस आदमी की हालत क्या होगी। आपके पास पैसा हो, आपने बैंक में जमा किया हुआ हो लाखों में, और आपकी बेटी की शादी के मौके पे आप बैंक गए और पैसा निकालने के लिए गए और वहां का मैनेजर कह दे कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में नहीं है, एक भी रुपया भी शो नहीं कर रहा है, किसी एटीएम मारने वाले ने शायद कि तुम्हारा पैसा मार लिया हो। अब बताइए उस आदमी की हालत क्या होगी। वहीं पे बेहोश हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, कंप्लेन करेगा, शिकायत करेगा, यहाँ दौड़ेगा वहां दौड़ेगा, यहाँ भागेगा वहां भागेगा, शायद कि मेरा पैसा, मेरी पूंजी, मेरी दौलत मुझे मिल जाए। अरे मैंने इतना कमाया, मैंने इतना पैसा जमा किया और मैंने अपनी बेटी के लिए जमा रखा हुआ था, मैंने अपने बच्चों के लिए जमा किया हुआ था, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस कहाँ चला गया। कभी यहाँ दौड़ेगा, कभी वहां दौड़ेगा। हो सकता है इतनी मेहनत करने के बावजूद उसका पैसा मिल जाए, ये भी हो सकता है। ये दुनिया है। मैनेजर किसी तरीके से वो पैसा उसको दिलवा दे, ये भी हो सकता है। ये तो दुनिया का मामला है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों और बोरी के मुसलमानों और मेरी प्यारी बहनों, जरा गौर से सुनना। हम और आप नेकियां कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, इफ्तार करा रहे हैं, रात में तरावीह की नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये नेकियां हम कर रहे हैं और हमें उम्मीद भी है कि नेकियों के बलबूते हम जन्नत के अंदर जाएंगे और हमारे नेकियों का पल्ला कल कयामत के दिन भारी पड़ जाएगा और बुराइयों का पल्ला हल्का पड़ जाएगा। और कुरान की उस आयत के ऊपर भी हमें यकीन है, फमन सक़ुलत मवाज़ीनु फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, जिसके नेकियों का पल्ला कयामत के दिन भारी पड़ जाएगा वो जन्नत के अंदर चला जाएगा। जिसकी नेकियों का पल्ला वजनी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, वो जन्नत के अंदर चला जाएगा। और जिसकी बुराइयों का पल्ला, गुनाहों का पल्ला हल्का पड़ जाएगा, गुनाहों का पल्ला भारी और नेकियों का पल्ला हल्का। अगर ऐसा मामला हो गया कि नेकियां कम और बुराइयां ज्यादा हो जाएंगी, वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइकल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, तो आदमी जहन्नम के अंदर चला जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल कयामत के दिन हमारी नेकियां शो न करे, हमारी नेकियां कयामत के दिन हमें दिखे ही नहीं, हमारी नेकियां कयामत के दिन खत्म हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे रोजे बर्बाद हो जाएं, हमारे सदका और खैरात बर्बाद हो जाएं, हमारी कुरान की तिलावतें बर्बाद हो जाएं, रात में जागना, ये इबादतें कल कयामत के दिन नजर ही ना आए। मेरे भाइयों, दुनिया में तो चांस है, लेकिन मरने के बाद तुम्हें दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इंसान अपने नेकियों के उस लिस्ट को देखेगा। इंसान को जब बाएं हाथ में नामा अमाल दे दिया जाएगा, बाएं हाथ में नामा अमाल जब मिल जाएगा तो इंसान को यकीन हो जाएगा कि बाएं हाथ में जिसको नामा अमाल मिल गया वो जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि दोज़ख के अंदर जाएगा, जहन्नम के अंदर जाएगा। चीख करके कहेगा, ऐनल हसनात या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह मेरी नेकियां कहाँ गई, आय अल्लाह मेरी इबादतें कहाँ गई, आय अल्लाह मैंने जो रोजा रखा था वो रोजा कहाँ गया, आय अल्लाह जो मैंने तिलावतें की थी वो तिलावतें कहाँ गई, आय अल्लाह मैंने तरावी की भी नमाज पढ़ी थी, अल्लाह वो नमाजें कहाँ गई, ऐनल हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह मेरी नेकियां कहाँ चली गई, मैंने वो इबादतें जो की थी अल्लाह मेरी नेकियां कहाँ चली गई। कल कयामत के दिन इंसान चीखेगा, रे नेकियों का, नेकियां मेरी कहाँ चली गई। गौर करो मेरे भाइयों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम और आप नेकियां भी कर रहे हैं और नेकियों को बर्बाद करने वाले अमाल कर रहे हैं।
कहीं ऐसा तो भी नहीं है कि हम नेकियां कर रहे हैं और नेकियों को खत्म करने वाले अमाल कर रहे हैं। आओ बोरी के मुसलमानों, चंद बातें मैं आपको बताऊं। नेकियां तो करो, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से हम और आप मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, ईमान वाले, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान रखने वाले हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी दौलत है। नेकियां कर लो, ईमान लाने के बाद अमल सालेह करने वाला, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन कहेगा, नेकियां करने वाले, अमल सालेह करने वाले जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। नेकियां हम और आप नेकियां भी करें और नेकियों को बर्बाद करने वाले अमल करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेकियों को बर्बाद करने वाले अमल, नेकियों को बर्बाद करने वाला पहला अमल यह है रियाकारी, दिखावा, शो करना। कोई काम करे और काम करके लोगों में ऐलान करे, देखो मैंने मस्जिद बनवा डाली है। इफ्तार करवाए और इफ्तार का फोटो खिंचवा करके फेसबुक व्हाट्सएप में डाल दे, इंस्टाग्राम के ऊपर डाल दे, गरीब यतीम को पैसा दे, कपड़ा दे और उसका फिर साथ में फोटो खिंचवाए और उसको फेसबुक में डाले और ये बोले, देखो मैंने फला को, मैंने गरीब को मैंने कपड़े दिए। पहले के जमाने में एक मुहावरा था, नेकी कर दरिया में डाल। आज का मुहावरा बन गया, नेकी कर फेसबुक में डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम के ऊपर डाल। मेरे भाइयों, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, इन्ना खफ़मा अख़ाफ़ु अलैकुमुश शिरकुल असग़र। ऐ लोगों, मुझे सबसे ज्यादा शिर्क असग़र से मुझे डर है। इन्ना खफ़मा अख़ाफ़ु अलैकुमुश शिरकुल असग़र। ऐ लोगों, मैं सबसे ज्यादा इस बात से डर रहा हूँ कि मेरी ये उम्मत शिर्क असग़र करने लगेगी, ये उम्मत शिर्क असग़र के अंदर मुब्तला हो जाएगी। मुझे सबसे ज्यादा इसी बात का डर है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये शिर्क असग़र किया है? आपने फरमाया, अर्रिया, दिखावा, शोबाजी करना, नेक अमल करके लोगों में प्रचार करना। ये अमल इतना बुरा है, इतना बुरा है कि मेरे भाइयों, क़यामत के दिन जब 3 लोगों को लाया जाएगा, गौर से सुनना बोरी के मुसलमानों, 3 लोगों को लाया जाएगा। एक तो आलिम होगा जो दुनिया के अंदर बड़ी तकरीरें और बहुत ज्यादा लोगों में दावत का काम करता होगा, लेकिन मेरे भाई उसके दिल और दिमाग के अंदर ये रहा होगा। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस को बयान करते हुए बेहोश हो जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस को बयान करते करते बेहोश हो जाते हैं, फिर पानी उसके ऊपर छिड़का जाता है, फिर होश में आते हैं और फिर यही हदीस बयान करते हैं, लोगों मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस मैंने सुनी है कि कल क़यामत के दिन 3 लोगों को लाया जाएगा। 3 लोगों को, उनमें से एक आलिम होगा, एक मालदार होगा और एक मुजाहिद होगा। तीनों को लाया जाएगा और 3 अपने आप में यही सोचेंगे, हम तो जन्नती हैं, अरे हमने बहुत अच्छा काम करके हम आए हुए। आलिम को लाया जाएगा, उससे कहा जाएगा तुमने क्या कहा? वो कहेगा, अल्लाह मैंने दीन का काम किया, फला किया, फला किया, फला किया, यहाँ पे मैंने दावत का काम किया, यहाँ मैंने कुरान की तिलावत मैंने की। अल्लाह कहेगा, तू झूठ बोल रहा है, तूने काम तो जरूर किया लेकिन तेरे दिल के अंदर यही था, लोग मुझे दाई बोले, लोग मुझे बड़े तकरीर करने वाले मुक़र्रिर बोले, मुझे बड़ा आलिम समझे, तो यही समझता था, तू रियाकारी कर रहा था, इस वजह से तू जहन्नम के अंदर दाखिल हो जा। उसको उठाया जाएगा और जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। इसी वजह से इसी तरीके से दूसरा आदमी जो दुनिया में बड़ा सखी था, मालदार तो था लेकिन दुनिया में लोगों को दिया करता था, लोगों को बांटा करता था, मेरे भाई उसको बुलाया जाएगा, उससे कहा जाएगा तुमने दुनिया में क्या किया? वो चीख करके कहेगा कि अल्लाह मैंने अपने माल को तेरे राह में खर्च किया। अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, तूने माल इस वजह से खर्च किया, तूने मस्जिद मदरसे बनवाए, तेरे दिल में ये था और तू शोबाजी कर रहा था, फेसबुक इंस्टाग्राम और दुनिया के पेपरों में शोबाजी करवा रहा था और तुझे ये मालूम, तू जान रहा था कि लोग मुझे वाह वाह कहें, लोग मुझे बड़ा सखी, बड़ा देने
वाला समझे। चुपके चुपके तुमने कभी देने की कोशिश नहीं की, तुमने ऐलानिया ये दे भी रहा था, ऐलानिया देने में कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन तू दे रहा था, तेरे दिल में ये था कि लोग मुझे दीन के राह में खर्च करने वाले समझे। अल्लाह की रिजा के लिए तुमने ये काम नहीं किया, अल्लाह को खुश करने के लिए तुमने इस वजह से ये काम नहीं किया, इस वजह से तू जहन्नम के अंदर चला जा, तेरे अमाल सब बर्बाद हो गए। मैदान जिहाद में जिहाद करने वाले से ये कहा जाएगा कि तूने क्या कर किया आया, कहेगा अल्लाह मैं तेरे दीन के लिए मैंने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तूने जिहाद तो जरूर किया, लेकिन इस वजह से लोग तुझे जिहाद मुजाहिद कहे, लोग तुझे अल्लाह के राह में जिहाद करने वाले, लड़ने वाले शहीद कहे, इस वजह से तूने दीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तुमने दुनिया में तुम्हारा नाम मुजाहिद लिखा गया, शहीद लिखा गया, जा तुमने दुनिया में वो नाम लिया, अब यहाँ पे तेरा कोई फायदा नहीं मिलने वाला, उसको भी उठाया जाएगा और जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, इस वजह से सहाबा कराम इबादत कर लेने के बाद, नेकियां कर लेने के बाद, नमाज पढ़ लेने के बाद, मस्जिदें बना लेने के बाद दुआ मांगा करते थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह तू हमारी इबादतों को कबूल कर ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो, खाना काबा बना रहे हैं, खाना काबा बना रहे हैं, खाना काबा दोनों के दोनों, इब्राहिम और इस्माइल दोनों के दोनों मिलकर के खाना काबा की तामीर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पे भी वो दोनों दुआ कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह हमारी इस इबादत को अल्लाह तू कबूल कर ले, तू सुनने वाला और जानने वाला है। मेरे प्यारे साथियों सहाबा कराम की जिंदगी देखो, रमजान का रोजा रख लेने के बाद 6 महीने तक सहाबा कराम, सहाबियात के बारे में आता है, 6 महीने तक रोजा रख लेने के बाद, कुरान की तिलावत कर लेने के बाद, नेकियां कर लेने के बाद, इफ्तार करा लेने के बाद, तरावी की नमाज पढ़ लेने के बाद, हमारे और आपकी तरह मस्जिदों को वीरान नहीं छोड़ देते थे, चांद देख लेने के बाद मस्जिद में आना बंद नहीं कर देते थे, बल्कि 6 महीने तक ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह जो हमने इबादतें की है, जो हमने रोजा रखा है, जो हमने सदका और खैरात किया है, अल्लाह हमारे इबादतों को तो कबूल कर ले। अल्लाह रियाकारी में इसको शामिल मत कर लेना, अल्लाह को रियाकारी में शामिल मत कर लेना। मेरे भाई अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे सबसे ज्यादा डर शिर्क असगर के ऊपर लगा हुआ है कि ये कौम शिर्क असगर करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी के भी अल्फाज है, मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए नमाज जैसी इबादत की, नमाज अल्लाह की नजर में बड़ी प्यारी नमाज, बड़ी प्यारी इबादत है, अगर नमाज जैसी इबादत दिखावे के लिए तुम कर रहे हो तो ये भी शिर्क है। तसद्दक़ युराई, अगर दिखावे के लिए तुमने सदका किया तो ये भी शिर्क है। वमन साम युराई फक़द अशरक, अगर दिखावे के लिए तुमने रोजा रखा तो ये भी शिर्क है। मेरे भाई अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे इस बात का डर है कि मेरी उम्मत के लोग रियाकार बन जाएंगे, दिखावे वाले काम करेंगे। बहुत से लोगों को देखिए मस्जिद में तो ठीक ठाक है, रियाकारी यहाँ पे दिखा रहा अच्छे से है, घर में गया बदल गया, चेंज हो गया, तब्दील हो गया, लोगों के बीच में अच्छा बनने की कोशिश करता, दिखावा लोगों को दिखाता, देखिए मैं कितना परहेजगार, कितना दीनदार, कितना मुत्तकी, कितना ये कितना ये, लोगों के सामने फेसबुक में डाल रहा, व्हाट्सएप पे डाल रहा, न्यूज में डाल रहा, ये कर रहा वो कर रहा। नीयत में अगर ये हो कि लोग मुझे ये समझें, नीयत अल्लाह ताला इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयतों को देखता है, नीयतों को देखता है। अगर तेरी नीयत के अंदर गड़बड़ी है और अगर तू अमल कर रहा और तू समझ रहा लोग मुझे नमाजी समझे, लोग मुझे दीनदार समझे, लोग मुझे परहेजगार समझे, लोगों को खुश करने के लिए अमल कर रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों आपकी नेकियां बर्बाद कर दी जाती, नेकियां बर्बाद। हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन ने और हुसैन के बेटे अली हैं, जब उनका इंतकाल हुआ तो जब लोग उसको नहलाने लगे तो लोगों ने देखा उसके पीठ में बड़े, उसके पीठ में दाग लगे हुए हैं, मोटे मोटे दाग हैं।
बाद में पता चला कि रात की तारीकी में अपने पीठ के ऊपर अनाज लेकर के गरीबों के घर में पहुंचा दिया करता था, ताकि किसी को पता न चले कि किसने ला करके पहुंचाया और किसको दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, ऐसे अमाल भी कर लो जिसकी वजह से अल्लाह ताला खुश हो जाए। रियाकारी एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। आज हम कुछ अमल भी कर रहे हैं, वो भी रियाकारी। रमजान के रोजे साल भर में एक मरतबा रोजा नमाज, वो भी तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से इसके अंदर भी रियाकारी। अरे मौलवी साहब, रमजान में भी अगर तरावी की नमाज नहीं पढ़ेंगे लोग क्या कहेंगे कि देखो रमजान में भी नमाज नहीं पढ़ते। यानी नमाज अगर रमजान के महीने में भी एक इबादत कर रहा है उसके अंदर भी रियाकारी शामिल है, एक इबादत भी कर रहा है उसके अंदर भी रियाकारी शामिल है। साल भर किया नहीं, हफ्ते भर किया नहीं, जुमे के दिन भी एक दिन नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है। क्यों आ रहे हो भाई? शनिचर के दिन कहाँ थे? अरे बिजी था। इतवार कहाँ थे? नहीं था। सोमवार कहाँ? मंगल कहाँ? बुध कहाँ? जुमेरात कहाँ? तरह तरह के बहाने लगा दे। जुमा के दिन पहली सफ में मौजूद हो, क्या बात है? अरे मुझे सब जुमा के दिन भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे? यानी एक नमाज भी पढ़ रहा तो भी दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अमल को कबूल करने के लिए, कबूलियत के लिए दो शर्त का होना जरूरी है। एक कोई एक वो अमल अल्लाह के लिए हो, सिर्फ अल्लाह के लिए। इसी वजह से कुरान कहता है, ऐ नबी ऐलान कर दो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी ऐलान कर दो, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना सब कुछ अल्लाह के लिए, लोगों के लिए नहीं है। सारी इबादतें अल्लाह के लिए। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये पहला शर्त ये है कि उस अमल के लिए अल्लाह के लिए खालिस होना जरूरी है। और दूसरा ये है, अमल के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर हो। मनमानी अमल नहीं चलेगा, जैसा चाहा वैसा कर दिया। बहुत से कठमुल्ला लोग दुनिया में पैदा हो गए हैं, और अजान के बाद आप देखिए आधा घंटा तक या नबी सलाम अलैका सलाम चिल्ला चिल्ला करके अजान के ऊपर पाबंदियां लगवा रहे हैं। ये कठमुल्ला हैं जो अपने पेट के वास्ते दीन को बेच रहे हैं। मेरे भाइयों, कहीं किताब और सुन्नत में आपको ये सब वर्ड नहीं मिलेंगे जो आजकल हमारे मुसलमान कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये रियाकारी है और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के भी खिलाफ है। तो पहला अमल जिसकी वजह से नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, वो कौन सा है? वो कौन सा अमल है? वो है रियाकारी। दूसरा अमल जबान से गलत बात बोलना। जबान की पकड़ बहुत ज्यादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल अब्द ला यतकल्लम बिल कलिमा मिन रिज़वानिल्लाह। एक बंदा अपनी जबान से अल्लाह को राज़ी करने वाला कोई जुमला बोलता है, कोई जुमला बोलता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता ये जुमला अल्लाह को कितना ज्यादा पसंद है। उसी वजह से अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देता है। और एक बंदा अपनी जबान से कुछ बोलता है लेकिन फिक्र नहीं करता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फरमाया, यहवी बिहा फी जहन्नम। उस बोली की वजह से, उस जुमले की वजह से वो बंदा जहन्नम के अंदर चला जाता है। इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफज़ लिसानक, ओ लोगों तुम अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करो। क्योंकि हजरत मुआज़ इब्न जबल को अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मुआज़ इब्न जबल, मैंने बहुत से लोग दुनिया में ऐसे आएंगे जो इसी जबान की वजह से जहन्नम के अंदर फेंक दिए जाएंगे। हजरत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, क्या हम जो बात करते हैं इसकी भी पकड़ होगी? आपने फरमाया, माज तुम्हारी माँ तुम्हें गुम करे। आई माज, इसी जब जबान की वजह से बहुत से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया, अक्सर मा युदखिलुन नास अन्नार, अल्लाह के रसूल ज्यादातर लोग जहन्नम के अंदर किस वजह से जाएंगे? तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया था, अल फम वल फर्ज, ज्यादातर लोग इसी जबान की वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगे। आज जबान के
ऊपर कंट्रोल नहीं है मुसलमानों। रोजे की हालत में भी हम गालियां देते हैं, रोजे की हालत में भी हम बुरा भला बोलते हैं, रोजे की हालत में भी हम चुगली कर रहे हैं, रोजे की हालत में भी हम अपनी जबान से झूठ बोल रहे हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, सोचने की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस जबान की वजह से लोग ज्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे। इस वजह से इस जबान के ऊपर कंट्रोल कर लो। नेकियां कितना भी करो, लेकिन कल कयामत के दिन मेरे भाइयों उनकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बड़ी लंबी हदीस है, फरमाया कयामत के दिन सबसे बड़ा मुफलिस आदमी फकीर आदमी वो होगा जो नेकियों का पहाड़ लेकर के आएगा, लेकिन किसी को उसने गाली दी होगी, वह शतम हाज़ा, उसने किसी को गाली दी होगी, अपनी जबान से तकलीफ पहुंचाई हुई होगी, किसी को मारा होगा, किसी को पीटा होगा, किसी के ऊपर तोहमत लगाई होगी, इल्जाम लगाया होगा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं पहाड़ के मानिंद नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन उसकी नेकियां बांट दी जाएंगी, मजलूमों को दे दी जाएंगी, उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अभी भी उसकी बुराइयां बाकी रहेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मजलूम की बुराइयों को, गुनाहों को लिया जाएगा और इस नेककार आदमी के मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और उस आदमी को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। इस वजह से मुसलमानों नेकियां कर रहे हो तो जबान के ऊपर भी कंट्रोल करो, शर्मगाह के ऊपर भी कंट्रोल करो। अपनी जबान से गलतियां करने वालों और जुआ खेल और अपनी जबान से गलत काम करने वालों, जुआ खेलने वालों, ज़िना करने वालों, शराब पीने वालों, ये वो अमाल है जिसकी वजह से लोगों की नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। मेरे भाइयों जरा सोचने वाली बात है, हम नेकियां कर रहे हैं लेकिन नेकियों की हिफाजत की फिक्र नहीं है। दूसरा अमल यह है कि आदमी नेकियां कर रहा है लेकिन अपनी जबान से बोल बोल करके भी, रमजान की हालत में लोग गुस्से में अपने बीवी को, बच्चे को, भाई को, चचा को, दोस्त कितना गाली देता है। मेरे भाइयों इस जबान के ऊपर कंट्रोल कर लो और शर्मगाह के ऊपर कंट्रोल कर लो। ये वो बुराइयां हैं जिसकी वजह से आपकी नेकियां, हमारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। नंबर 3, नेकियों को बर्बाद करने वाला तीसरा अमल तन्हाई में गलत काम करना। तन्हाई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला लमहुन्ना मिन उम्मती आती यौमल क़ियामा, मैं ऐसी उम्मत को, मैं कुछ लोग मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे, ला लमहुन्ना अक़वामन मिन उम्मती आतीना यौमल क़ियामा बिहसनाती जिबाल इम्तिहामा, मेरे उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे, बिजिबा कैसे आएंगे कि तिहामा पहाड़ के मानिंद नेकियां लेकर के आएंगे। तहामा पहाड़, एक पहाड़ का नाम है, एक पहाड़ की मानिंद नेकियां लेकर के आएंगे। अच्छा, तो अल्लाह के रसूल क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनकी नेकियां फयजालुल्लाहु हबाअम मंसूरा, जैसे हवा में राख की मानिंद उसकी नेकियां उड़ जाएंगी, नेकियां उसकी उड़ा दी जाएंगी, उसकी नेकियां तबाह हो बर्बाद हो जाएंगी, रिजेक्ट कर दी जाएंगी। अल्लाह के रसूल से सहाबा पूछते हैं अल्लाह के रसूल ये कौन लोग हैं, जरा हमें भी तो उसकी, अल्लाह के रसूल सिफहुम लना, अल्लाह के रसूल जरा बता दीजिए उसकी निशानियां, वो कैसे लोग होंगे। फरमाया तुम्हारे तरह दिखने वाले होंगे, कपड़े कुर्ता पाजामा सब कुछ मुसलमान घराने वाले होंगे, लेकिन वो लोग होंगे जब वो लोग अपने किसी बंद कमरे में जाते होंगे या अकेले में होते होंगे तो वो लोग अल्लाह की हुदूद को क्रॉस कर जाते होंगे। लोगों में बड़ा मुत्तकी, दीनदार, परहेजगार सब कुछ होगा, लेकिन जैसे तन्हाइयों में लोग जाएगा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वहां पे वो काम करेंगे जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। आज मेरे भाइयों हमारे पास मोबाइल है, हम मस्जिद में तो बड़े मोमिन बनते हैं, बड़े परहेजगार, बड़े दीनदार है, हमारी बहनें तो पर्दे में घूम रही है, लेकिन कभी कभी ऐसी लड़कियों को मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा, हिजाब में पहन करके पार्कों में जाती है और हिजाब निकाल लेती है और जींस और टी शर्ट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती हुई हमारी बहनें भी नजर आ रही है। मेरे भाइयों इसी तरीके से हमारे बहुत से मुसलमान मिलेंगे जो नमाज मस्जिदों में भी आते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का भी नाम लेते हैं, लेकिन जुआ खेलने में आगे, शराब पीने में आगे, वो हराम
खोरी करने में आगे हैं, वो सूद का लेन देन करने में आगे हैं। मेरे भाइयों ये वो काम है जो अकेले में तन्हाई में छिप छिप करके कर रहे हैं कि लोग नहीं जान रहा है। मेरे भाइयों अल्लाह ताला तो जान रहा है, तुम्हारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। ये चंद अमल हम और आप कर रहे हैं, ये वो अमाल है जिसकी वजह से हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। कितने लोग हैं, नेकियां करना बड़ी बात नहीं, नेकियों की हिफाजत करना सबसे बड़ी बात है। नेकियां हम और आप कर रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक की जिंदगी देखो, हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में मस्जिद नबवी में अपने हाथों को फैलाए हुए, आय अल्लाह रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, आय अल्लाह अज़ाब जहन्नम से तू मुझे बचा ले, आय अल्लाह अज़ाब अलीम से तू मुझे बचा ले। मेरी नेकियां इतनी नहीं है कि मैं जहन्नम से बच सकूं, आय अल्लाह मेरी नेकियां इतनी नहीं है कि मैं अज़ाब अलीम से अपने आप को बचा सकूं, आय अल्लाह अज़ाब अलीम से तू मुझे बचा ले। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, सोचो, हम और आप नेकियां भी कर रहे हैं और घर मस्जिद में जाने के बाद शैतान बन जाते हैं। रमजान गुजर जाने के बाद देखिए शैतान को अब काम करने की जरूरत है। शैतान का भाई बहन सब लोग घूम रहा है, बाप भी घूम रहा है, बाप भी नहीं कहते शैतान का बाप है, बाप शैतान का भाई, शैतान की बहनें, शैतान की अम्मा, ये सब बनकर के हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। मेरे भाई जो नेकियां भी कर रही हैं, करने के साथ साथ बुराइयां भी मौजूद हैं। तसव्वुर करने वाली बात, सोचने वाली बात है मेरे भाइयों। फरमाया वक़दिमना इला बामिलू मिन अमलिन फजअलनाहु अबा मंसूरा। कल क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जो नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन उनकी नेकियां हवा में उड़ा दी जाएंगे। हल्लता का हदीसुल गाशिया वुजूहु यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। कल क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जो डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे और नेकियां तो करके आएंगे, लेकिन उसे मालूम होगा मैंने ज़िना किया, मैंने शराब पिया, मैंने जुआ खेला है, मैंने गलत किया है, मैंने हराम खोरी करके बिल्डिंगें बनाई है, मैंने जो अल्लाह के राह में खर्च किया है। उसे मालूम होगा कि वो माल अल्लाह ताला कबूल ही नहीं कर रहा है, कबूल ही नहीं है। डरे हुए सहमे हुए होंगे। तसल्ला नारन हामिया, ऐसे लोगों को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बोरी के मुसलमानों और मेरी प्यारी बहनों, नेकियां जितनी भी करनी है कर लो, क्योंकि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, मौत कब आ जाएगी। इस वजह से नेकियों में जल्दी करो। बादिरो बिल आमाल फितना, नेकियों में जल्दी कर लो, इससे पहले कि तुम फितनों के अंदर मुब्तला हो जाओ, तुम्हारे पास नेकियां करने का टाइम ही ना रहे। नेकियों में जल्दी करो, नेकियां कर लो, लेकिन नेकियों की हिफाजत की भी फिक्र करो, नेकियों की हिफाजत की फिक्र करो। कहीं मेरे भाइयों हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारे सदका और खैरात कहीं हमारे मुंह पे मार न दिया जाए और कल क़यामत के दिन हम अफसोस करने लगे और अपने आप को कोसने लगे और चिल्लाने लगे, या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह मेरी नेकियां कहाँ गई, मेरी नेकियां कहाँ गई, मेरे रोजे कहाँ गए, मेरी इबादतें कहाँ गई। आवाज आएगी तेरी नेकियां, तेरी हसद ने, तेरी जलन ने, तेरी अदावत ने, तुम्हारी ज़िना ने, तुम्हारे शिरक ने, तुम्हारे कुफ्र ने, तुम्हारी अदावतों ने और तुम्हारे सूद और बियाह ने तुम्हारी नेकियों को मिटा दिया है। तुमने दुनिया में सूद और बियाह, सूद का काम किया, तुमने दुनिया में तुमने ज़िनाकारी वाला काम किया, तुमने जुआ वाले काम किया, तुमने शराब वाला काम किया, तुमने अदावतें की, तुमने दुश्मनियां की। इन अमलों ने तुम्हारी नेकियों को बर्बाद करके रख दिया है। इस वजह से मुसलमानों अपने दिलों को नेकी, अपने दिलों को गलत कामों से पाक करो, पाक करो, दिलों को पाक साफ करके मरो। अल्लाह कहेगा कयामत के दिन, अल्लाह चीख करके कहेगा, आए मेरे बंदे, आ मेरे बंदे वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जा जिनके पास कल्बे सलीम हो, वो लोग जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं जिसके दिल में कीना नहीं, हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, जो ज़िनाकार नहीं, शराबी नहीं, जुआरी नहीं, जो सूद बिया का काम, सूद का काम नहीं करता हो, ऐसे लोग जन्नत के अंदर आएंगे।
जाएंगे नेकियां कम हो लेकिन नेकियां क्लीन हो, नेकियां साफ सुथरी हो। मेरे प्यारे साथियों, नेकियां करो लेकिन नेकियों की हिफाजत करने की कोशिश करो। बोरी इतनी बड़ी बस्ती है, आप माहौल पैदा कीजिए, आप ये कर सकते हैं। अब कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा है जो नबियों के वारिस है, जो तुम्हारे दरमियान आकर के दीन की बातें बताते हैं। मेरे भाइयों, आंखें बंद हो जाएंगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इस वजह से अपने अमल को चेंज करने की कोशिश करो और रब से दुआ मांगो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को दीन की तरफ फेर दे। ऐ अल्लाह, मुझे ज़िना से बचा ले, मुझे शराब से बचा ले, मुझे सूद से बचा ले, मुझे हसद से बचा ले, मुझे जलन से बचा ले, मुझे बेहयाई से बचा ले। दुआ मांग, अल्लाह कहता मांग, मुझसे मैं तुझे देने वाला हूँ। मेरे प्यारे साथियों, नेकियां करो लेकिन नेकियों की हिफाजत करने वाले बनो, नेकियों को खराब करने वाले अमाल न करो। ये चंद बातें थी, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें रह गई हैं जो खुतबा मसनूना में, खुतबा के दौरान इतनी सारी बातें बताई नहीं जा सकती है। इंशाअल्लाह फिर कहीं कहीं प्रोग्राम है, वहां पे मज़ीद बातें आपके सामने होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है, इन बातों के ऊपर हम जमीन मुसलमानों को अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जो हम अमल कर रहे हैं अल्लाह, इन अमल के अंदर अल्लाह रियाकारी अगर हो अल्लाह, तो हमारे दिलों से अल्लाह को रियाकारी को खत्म कर दे, रियाकारी को खत्म कर दे अल्लाह। हमारे जिंदगी में अल्लाह इखलास पैदा कर दे। जो अमल करे अल्लाह तेरे लिए करे, नमाज तेरे लिए, रोजा तेरे लिए, सत्य खैरात तेरे लिए, इबादत तेरे लिए। अल्लाह हमें ऐसा बना दे, कोई भी अमल करे अल्लाह तेरे लिए करे। अल्लाह हमारे अमल को तो कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें उन तमाम कामों से बचा जिनकी वजह से हमारी नेकियां बर्बाद हो जाए। इलाहुल आलमीन, जो मर चुके अल्लाह उनको अल्लाह करबर जन्नत नसीबत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें सालेह औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिनकी बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही है, गरीब हैं, परेशान है, अल्लाह उसकी गैब से अल्लाह से मदद अता फरमा। बहुत सी जगहों में हिंदुस्तान के अंदर माहौल खराब चल रहे हैं अल्लाह, हम अमन और सलामती की दुआ करते कि अल्लाह हमारे हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह अमन और सलामती पैदा फरमा। जो माहौल खराब करने में लगे हुए अल्लाह, मजलूम को अल्लाह उनके अंजाम तक तो पहुंचा दे, जालिम को अल्लाह उनके अंजाम तक पहुंचा दे, मजलूम के अल्लाह तू मदद अता फरमा। इलाहुल आलमीन, घर से बेघर हो गए हैं, बुलडोजर से उनके घर तोड़ दिए गए अल्लाह। माह रमजान में हम दुआ करते अल्लाह, वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, अल्लाह उसकी तू मदद अता फरमा। हम तुमसे दुआ कर सकते हैं अल्लाह, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं अल्लाह, तू 313 की मदद कर सकता है अल्लाह। ये मुसलमान है अल्लाह, इनकी मदद अता फरमा। अल्लाह हम ये दुआ करते अल्लाह, जो परेशान हल है उनकी परेशानियों को अल्लाह तू दूर फरमा। जो दीन के मामले में कंजूस हैं अल्लाह, दीन के राह में उनके अपने माल को लुटाने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। दीन के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि ये दुनिया, ये जिंदगी अल्लाह ने दी, उस अल्लाह के लिए हम अपने दीन को कुर्बान करने, यही होना चाहिए। हर एक का मिशन यही होना चाहिए कि हम दीन के लिए क्या कर रहे हैं, हम इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं, यही सोचने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मौत की कोई गारंटी नहीं है, कब मर जाएंगे, कब आंखें बंद हो जाएंगी। इससे पहले नेकियां कर लो और फिर ऐसे काम कर लो जिसकी वजह से अल्लाह कहे मेरे बंदे फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, आ जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन, जब तक तुम्हें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।